और अब खबरें विस्तार से। रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन में रविवार को सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिनमें स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट भी शामिल थे। रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन का आयोजन जीआरडी कॉम्प्लेक्स में हुआ। कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु, उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल, एसडीओ सूरज कुमार के अलावा टाटा स्टील के अधिकारी सुनील भास्करन भी मौजूद थे। मिनी मैराथन में हर आयु वर्ग के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में भाग लिया। आस्ते जाइए, आपके लिए एकदम आस्ते जाइए। अच्छा, मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में विभाग सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त है कि आज यहाँ मिनी मैराथन का ऑर्गेनाइज किया ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें एनसीसी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन और आर्मी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें टाटा स्टील भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बालक वर्ग में कोऑपरेटिव कॉलेज में बूंदी राम प्रथम, राहुल कुमार दूसरे व एलबीएसएम कॉलेज के फागू मुर्मू तीसरे स्थान पर रहे, जबकि बालिका वर्ग में पूजा कुमारी प्रथम, बासमती सोय दूसरी व पेशमी मुंडा तीसरे स्थान पर रही। विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद एनसीसी कैडेटों द्वारा नृत्य पेश किया गया, जिसके सभी ने सराहना की। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने एलईडी टीवी लगाए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि गांवों में बिजली नहीं है। राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने रघुवर सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि सिर्फ प्रोपगंडा करने से राज्य नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली नहीं है, 1 वर्ष में सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। एलईडी टीवी लगाने से क्या होने वाला है, वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, एलईडी लगाना अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि एलईडी तब जलेगा, उसकी महत्ता तब होगी जब बिजली होगा। और आपने कहा कि भाई, आप ही ने कहा था कि 30 जून तक हमने पूरा संथाल परगना में बिजली दे देंगे। और रांची की स्थिति देख लीजिए, रांची में बिजली नहीं है 24 घंटा। 24 घंटा का 20 घंटे में अगर बिजली मिल जाए तो आदमी समझे। तो जब तक राज्य में बिजली नहीं होगा तो एलईडी लाइट लगा दिए, जो लाइट लगा उसका क्या मतलब है? होर्डिंग लगा अपना प्रचार कर रही है सरकार। मैंने कहा ना, कुछ कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से ये प्रोपोगंडा की सरकार ये कहें, और जो करती है आप देख लीजिए, जमीन में कुछ नजर नहीं आता। हम तो खुद विपक्ष में बोलते हैं, उसके लोग कह रहे हैं, उसके सांसद कह रहे हैं कि जमीन में कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर उनको नजर आता है। ये सिर्फ खोखला है, प्रोपेगेंडा सिर्फ, और कुछ जमीन में है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि एक दिशा, 1 साल बीत गए, कोई एक सेक्टर बताइए जिसमें उन्होंने कोई तरक्की की हो, कोई आगे बढ़ा हो, एक सेक्टर बताइए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर पूछे जाने वाले सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना कहकर पल्लू झाड़ लिया कि जो सक्षम है वो ही कुर्सी पर बैठेगा। मेरा बड़ा साफ मानना है कि जो सक्षम नहीं है संगठन को चलाने के लिए, किसी पद के लिए, उसको पद छोड़ देना, नहीं छोड़ता है तो उसको हटा देना। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स कानवे चालकों का धरना 13वें दिन भी जारी है। उनका कहना है कि मजदूरों की धरती पर मजदूरों का शोषण हो रहा है। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे टाटा मोटर्स कानवे चालकों की नाराजगी प्रशासन के प्रति बढ़ती जा रही है।
भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए उनका नेतृत्व कर रहे ज्ञान सागर प्रसाद ने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं होता उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टाटा मोटर दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाटा मोटर की दलाली बंद करो, बंद करो। उनका आंदोलन का 13वां दिन और प्रशासन की चुप्पी यह दर्शाता है कि हमारा आंदोलन एकदम निर्णायक दौर की ओर जा रहा है निश्चित रूप से। और इस आंदोलन को किसी में हिम्मत नहीं है गलत ठहराने का। तो यह आंदोलन उग्र होगा और आंदोलन उग्र होने का सीधा सा प्रमाण है कि हमारे कनवाई चालकों ने कमर कस लिया है। क्या किसी भी रूप में हो, अखबार के माध्यम तो, प्रदर्शन के माध्यम तो, पंपलेट के माध्यम तो, शहर में हर एक कोने पर पंपलेट के माध्यम से टाटा मोटर की कारगुजारी, सरकार का कार्य और कानून का उल्लंघन का उल्लेख करके हम लोग समाज को दर्शाएंगे, समाज को दर्शाएंगे। सरायकेला खरसवा जिले के कांड्रा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी नेता। सरायकेला खरसवा जिले के कांड्रा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, महिला प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा व अन्य शामिल हुए। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र एवं राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथे लेते हुए कहा कि सिर्फ घोषणा से जनता का कल्याण नहीं हो सकता। का भाषण सुने और कार्यक्रम तो हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे। दिनों के सपने दिखाकर इस देश और राज्य में आम जनता को बुरे दिनों में ढकेलने का काम किया है। इसी के प्रतिवाद में हम जन जागृति के रूप में इस तरह के सम्मेलन और आयोजनों को कर देश और समाज में, राज्य में जागृति लाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो देश में नरेंद्र मोदी जी ने जिस वादे और नारे के साथ इस देश में चुनाव में कदम रखा, उसका लोगों ने बहुत स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन लाने हैं और भ्रष्टाचार मिटाना है। लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया, बहुत स्वागत किया, उनको बहुत बहुत बहुत। हमारे जैसे लोगों ने भी कहा, जो कट्टर कांग्रेस के लोग हैं, जो हम सांप्रदायिक एकता में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के प्रेम और सद्भाव में जीने वाले लोग हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी इसका एहतराम किया, इसका स्वागत किया कि नहीं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का हम इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब आप मंच में खड़े होकर भारत माता का जयकारा लगाते हैं और मातृ वतन का नारा करते हैं, जब आप कहते हैं कि भारत माता की जय, गंगा मां की जय, और आप दुहाई देते हैं अपनी मां की, हम कहते हैं जब नारे बुलंद करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब हमको आप पर शक ये होता है नरेंद्र मोदी जी कि आप जिस बेटी की बात कर रहे हो, जिस बेटी को पढ़ाने की बात कर रहे हो, आप तो खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खुद मां के गुनहगार है, अपनी पत्नी के गुनहगार है। जो प्रधानमंत्री, जो राज्य का मुख्यमंत्री 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि वो अपनी धर्मपत्नी को अपने आवास में नहीं रखता हो और उसका परित्याग करता हो, वैसे योद्धा को हम क्या नारा देंगे? क्या वैसे योद्धा को हम सूरवीर कहेंगे या वैसे योद्धा को हम कायर और कमजोर कहेंगे? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो कैसे किसी बेटी का होगा, कैसे किसी बहन का होगा, कैसे किसी मां का होगा? जो उनकी मां 80 साल की बूढ़ी वृद्ध मां, जिस मां ने सोचा होगा कि हम अपने बेटे को पाल करते हैं, जो प्रधानमंत्री मंच पे कहते हैं कि मेरी मां ने गरीबी गुर्बत देखा और बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा के हमको बड़ा किया। यूपीए की सरकार थी तो पाकिस्तान हमला करता था और हिंदुस्तान की सरकार चिट्ठी लिखती थी, चिट्ठी डायलॉग होते थे और कहा कि जब हम आएंगे तो 56 दिन का सीना रखते हैं हम और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हम कहना
पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और देश के लोगों को लहूलुहान किया है, देश के नागरिकों को लहूलुहान किया और हमारे सैनिकों को मारा है। और तो हद तब हो गई कि जब ISI